नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगी कार्तिक मास में इन 5 दिनों के बारे में, जो कि पूरे कार्तिक मास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे पूरा कार्तिक मास बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु ये 5 दिन जो कि देवउठनी 11 से लेकर के कार्तिक की जो पूर्णिमा आती है, ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास में हम जो भी दान पुण्य पूजा पाठ इत्यादि कर्म करते हैं, उसका पुण्य फल हमें 100 गुना बढ़ करके मिलता है। अगर आपने पूरे कार्तिक मास में कोई पूजा पाठ इत्यादि कर्म नहीं किए हैं, या दीपदान नहीं किया है, या आपने तुलसी माँ को जल अर्पित नहीं किया है, या तुलसी माँ के नीचे दीपक नहीं जलाया है, या आपने पूरे कार्तिक मास में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे कि आप माता लक्ष्मी और भगवान नारायण को प्रसन्न कर सकें, तो इन 5 दिनों में आप उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। थोड़ी सी पूजा पाठ करके आप भगवान नारायण को, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। ये 5 दिन विशेष भगवान नारायण को और माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। ये 5 दिन पूरे कार्तिक मास में खास माने गए हैं भगवान नारायण माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ के लिए। तो आप इन 5 दिनों का खास ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों पूरा कार्तिक मास पुण्य प्राप्त करने के लिए की गई पूजा पाठ का एक विशेष महीना पड़ता है, जिसमें हम भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को और माँ तुलसी माँ को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हर वो पूजा पाठ करते हैं जिससे कि माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माँ तुलसी प्रसन्न होकर के हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सबसे पहली बात, जो लोग पूरे कार्तिक माह में रोज दीप नहीं जला सकते हैं, वह एक ही दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन अगर 31 दीपक जला देते हैं तो पूरे माह के दीपक मान्य हो जाते हैं। और अगर आप चाहें तो रोज एक दीप जलाएं पूरे कार्तिक माह। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आकाश दीप जरूर जलाएं। आकाश दीप इस प्रकार जलाया जाता है कि आप या तो 2 मिट्टी के दिए ले लें या फिर आटे को माड़ करके उससे दिए बना लें, और दोनों दिए में आप या तो घी भरें या फिर आप तिल के तेल को भर करके दीपक को जलाएं। उसके बाद आप दोनों हाथों पर दीपक को रख लें। दोनों हाथों में दीपक को रखने के बाद आप आकाश की तरफ दीपक को दिखाएं जलाने के बाद, और आकाश देवता से आप प्रार्थना करें कि हे आकाश देवता, मैं आपको दीपदान कर रही हूँ, आप मेरे दीपक को स्वीकार करें। ऐसा बोलने के बाद आप जहाँ पर भी खड़े हैं वहाँ पर साइड में दीपक को रख दें। अगर आप छत पर हैं, छत पर आपने ऐसा किया है तो आप छत पर भी रख सकते हैं, या कहीं पर भी आप जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पर दीपक को रख दें। जिस प्रकार आपने आकाश दीपदान किया है, उसी प्रकार आप सरोवर दीपदान कर सकते हैं, तुलसी दीपदान कर सकते हैं, मंदिर दीपदान कर सकते हैं। आप चाहें जिसके लिए भी दीपदान कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जब आप दीपदान कर रहे हैं तो पूरे श्रद्धा भाव से, सच्चे मन से आप दीपदान करें, तभी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जब आप किसी भी पूजा में विश्वास रखते हैं और विश्वास के साथ उस पूजा को करते हैं, तो वह पूजा छोटी हो या बड़ी, वह पूजा सफल हो जाती है और इससे भगवान भी प्रसन्न होते हैं। आप जिस भगवान के निमित्त कर रहे हैं वह भगवान आपकी पूजा का स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वहीं अगर आप विश्वास के साथ उस पूजा को नहीं करते हैं तो वह पूजा कभी भी भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसलिए पूजा में विश्वास और श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। इस बात का खास ख्याल रखें। कार्तिक माह ऐसा माह है जिसमें हम दीपदान करते हैं। जो भी पूजा पाठ, दान पुण्य इत्यादि कर्म करते हैं, उनका 100 गुना बढ़कर के फल प्राप्त होता है, क्योंकि ये माह में जो भी दान पुण्य किए जाते हैं वह बहुत ही शुभ होते हैं।
दूसरी बात, आप पूरे कार्तिक मास में अगर स्नान नहीं कर सकते हैं किसी भी गंगा नदी में या किसी भी सरोवर में, तो आप इन 5 दिनों में यानी कि देवोत्थान के बाद से, आप देवोत्थान के दिन से लेकर के आप कार्तिक की पूर्णिमा तक इन 5 दिनों अगर आप किसी गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, कोई गंगा नदी आपके घर के पास नहीं है जहां आप नहीं जा सकते हैं, तो आप नहाने की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आप स्नान अवश्य ही करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है और ये आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। जहाँ तक हो सके तो आप गंगा नदी में ही स्नान करने की कोशिश करें। अगर आप इन 5 दिनों गंगा नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं तो आपको पूरे साल स्नान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आप श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करिए, महालक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। इन दिनों आपको जो भी मंत्र आता है आप अवश्य ही 1 माला जाप करें। तीसरा, जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है वह देवोत्थानी यानी कि एकादशी के दिन भी कर सकते हैं और आप चाहें तो कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप ये कर सकती हैं कि आप तुलसी माँ को पूरे श्रृंगार की सामग्री पूजा में चढ़ाएं। परंतु ध्यान रखें कि आप अगर कुंवारी कन्या हैं तो आप सिंदूर माता को अर्पित ना करें और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाने के बाद आप तुलसी माँ को किसी को दान दे दें। ऐसा करने से आपका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। वहीं जो अपनी बच्चियों की शादी के लिए करना चाहते हैं वह पूरी विधि विधान के साथ तुलसी माँ की भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह आप एकादशी के दिन अवश्य ही कराएं। ऐसा करने से भी आपकी कन्या का विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। किसी लड़के की शादी में अगर रुकावट आ रही है तो वह एक बांसुरी ले, जो बांसुरी लकड़ी की आती है वह बांसुरी ले, और एक मोर पंख ले, वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दे। उसका शीघ्र ही विवाह हो जाएगा। देवोत्थान एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा के बीच में आप इन्हीं 5 दिनों के बीच में एक काम अवश्य ही करें कि आप 180 बत्तियां लें और 180 बत्तियां लें, यानी 2 जगह आप पतली पतली बत्तियां ले लें और चाहे तो आप उनको घर पर भी बना सकते हैं। आप उन बत्तियों को एक साथ ही बट लें, यानी अलग अलग बटने के बाद आप चाहें तो थोड़ा सा तेल लगा करके भी बट सकते हैं, दूध लगा करके भी बट सकते हैं। बट करके फिर एक उनका पंडल सा बना लें, आपस में सबको मिला लें। उन 180 बत्तियों को एक बार में ही एक बड़े दीवे में रख करके भगवान विष्णु के निमित्त जलाएं और फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही आप करें। 180 बत्तियां लें और उनको आपस में बट करके दीवा बना लें, यानी कि 2 दिनों में आपको 360 बत्तियां जलानी होंगी। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप एक पंचमुखी दिया अवश्य ही जलाएं। इस प्रकार आप इन 5 दिनों में 365 बत्तियां कुल मिला के जलाएं। जब कभी पूरे साल में आपका पीरियड हो गया या किसी भी कारणवश आप कोई दिया नहीं जला पाए या कोई पूजा पाठ नहीं कर पाए हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरे साल के दिए ये अर्पित हो जाते हैं। जो भूल चूक के दिए होते हैं या हम कभी भूल जाते हैं किसी वजह से, तो वो दिए अर्पित हो जाते हैं। तुलसी माँ की जब आप सुबह पूजा करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं और दीपक जलाते हैं, तो आप उनकी कथा को अवश्य ही सुनें। इन 5 दिनों अवश्य ही सुनें अगर आपने पूरे कार्तिक मास में नहीं सुनी है तो। और तुलसी माँ की आरती अवश्य ही करें। और शाम को आपको जल अर्पित नहीं करना है, आपको सिर्फ दिया जलाना है। और तुलसी माँ की चाहे तो आप शाम को भी कथा सुन सकते हैं और आरती भी आप अवश्य ही करें। अगर आपके पास किताब है तो किताब से पढ़ें, अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप मोबाइल से भी कथा को सुन सकते हैं। वहीं आप जब तुलसी के निमित्त दिया जलाते हैं, अगर आप सुबह जलाते हैं या शाम को जलाते हैं, वहाँ पर आप बैठ करके अपनी परेशानी को तुलसी माँ से कहें। क्योंकि देखिए, तुलसी माँ जिस प्रकार आप मंदिर में रखी हुई तस्वीर यानी प्रतिमा से आप जो भी दुख दर्द होता है या कोई परेशानी होती है आप उनके निमित्त बोलते हैं, इसी प्रकार आप तुलसी माँ के निमित्त बैठ करके उनसे अपनी परेशानी को कहें। वो आपकी परेशानी को सुन करके दूर करती हैं।
एक तो अगर आपके यहाँ किसी की विवाह की परेशानी है तो आप उसको कहें, या धन संबंधी परेशानी है तो तुलसी माँ मिनटों में इस परेशानी को दूर करती हैं। बस आपके बोलने की देरी होती है, तो आप उनसे बात करें, उनके पास बैठ करके अपनी परेशानी को उनसे बोलें। तो ये छोटे छोटे कार्य थे जो कि अगर आप पूरे कार्तिक माह में नहीं कर पाए हैं या पूरे साल में नहीं कर पाए हैं तो आप इन 5 दिनों में करें। एक तो तुलसी विवाह करके आप मंदिर में या कहीं पर भी आप दान दें। दूसरा दीपदान, तीसरा दान। इन 5 दिनों में जितना चाहे, जो चाहे, जिस चीज़ को आप दान कर सकते हैं, दान पुण्य आप अवश्य ही करें। तुलसी के निमित्त आप दीप दान करें। और जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है वह एक बांसुरी और जो मैंने आपको बताया अभी मोर पंख, वो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जा कर के आप अर्पित करें। गंगा नदी में स्नान करें। अगर गंगा नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप गंगा जल डाल करके स्नान करें। तो ये छोटे छोटे कार्य करके आप पूरे साल का पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं इन 5 दिनों में। ऐसा करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और तुलसी माँ की कृपा आप पर अवश्य ही बरसेगी, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। अगर आप मेरे विश्वास के साथ विश्वास मिलाएंगे और जैसा बताया है इन 5 दिनों में आप करेंगे तो पूरे साल का पुण्यफल प्राप्त आपको अभी इन 5 दिनों में हो जाए, क्योंकि यह 5 दिन जो होते हैं वो बहुत ही महत्व रखते हैं और इन 5 दिनों में किए गए कार्यों का 100 गुना बढ़ करके पुण्यफल प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो मित्रजनों और परिवार वालों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।